देखिए, बनारस में जो घटनाक्रम हुआ है, वहाँ पर दिन दहाड़े एक 18 वर्षीय इंटरमीडिएट स्कूल के क्लास के एक बच्चे को उसी के विद्यालय के परिसर में उसी विद्यालय के संचालक लाइसेंसी बंदूक से, रिवॉल्वर से कनपटी व गोली सटा करके उसको वहाँ पर मार देते हैं। और सबसे अहम बात ये है कि ये सवाल है कानून व्यवस्था पर, सामाजिक व्यवस्था पर और सरकार पर। 22 तारीख की घटना है और आज हम 28 अप्रैल में बैठे हुए हैं। 6 से 7 दिन का वक्त हो गया है और जो इस पूरे प्रकरण में दिन दहाड़े विद्यालय परिसर में हुई एक बच्चे की जो हत्या होती है, उसमें जो सबसे बड़ा अपराधी है, जिसके कैंपस में कांड हुआ है, उसको अभी तक पुलिस छू भी नहीं पाई है। इसलिए नहीं छू पाई है क्योंकि जो वाराणसी के जो सांसद हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका निकटतम व्यक्ति है वो, उसका इतना रसूख है कि पुलिस बैकफुट पे है। तो ऐसे में ये सवाल जितना सरकार के लिए है, जितना कानून व्यवस्था के लिए, उतना समाज से के लिए भी है कि क्या ये जो ओबीसी समाज है, इसका वर्तमान और इसका भविष्य दिन दहाड़े हम अपनी आंखों से मरते हुए देखना चाहते हैं। जिस स्कूल में हम अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो घर की सीमा के बाहर का हमारा दूसरा घर होता है। अभिभावक निश्चिंत होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि उस कैंपस के अंदर एक शस्त्र आया कैसे, किसने परमिट किया, क्या वो लाइसेंसी शस्त्र था, और अगर था तो क्या उसको जब्त कर लिया गया है, किसके नाम पर है। ये तमाम सवाल हैं जिसके नाम पर चर्चा होनी चाहिए और जिस पे सवालिया निशान खड़े करते हुए, विवेचना करते हुए, जो इसमें मुख्य जो आरोपी है और जो इस पूरे घटनाक्रम के जो सूत्रधार हैं, उन सभी को अब तक जेल में होना चाहिए था। जो सरेआम खुले घूम रहे हैं, वो विद्यालय जहाँ पर ये घटनाक्रम हुआ है, क्या अब वो किसी भी दृष्टि से शिक्षा का मंदिर कहलाने लायक है? अगर ये कहीं और घटित होता और अगर सांसद का निकटस्थ होने की वजह से संरक्षण प्राप्त नहीं होता, तो अब तक वो बिल्डिंग धराशायी कर दी गई होती। लेकिन वो खुला घूम रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये सवाल है हमारा। मैम, पुलिस का कहना है कि आपने उनके साथ मिसबिहेव किया, कि आप लोगों के लोगों ने मिसबिहेव किया उनके साथ। देखिए, साफ साफ बोलिए ना, साफ साफ बोलिए ना। गाली दी गई है हमको, भद्दी भद्दी जाति सूचक गालियां दी गई हैं, माँ बहन की गालियां दी गई हैं। मैंने दिन रात की मेहनत करने के बाद ये डिग्री डॉक्टरेट की हासिल की है। और जब समाज के लिए न्याय मांगने के लिए हम उतरते हैं वहाँ पर, तो तपती धूप में एक जनप्रतिनिधि को 3 घंटा खड़ा रखा जाता है। और उसके बाद वहाँ पर जब हमने जवाब मांगा है तो हमको जाति सूचक गालियाँ दी गई हैं, माँ बहन की गालियाँ दी गई हैं। ये मेरा स्तर नहीं है। और आपके माध्यम से जो उत्तर प्रदेश के सूबे का सबसे बड़ा पुलिस का अधिकारी है, डीजीपी, मैं वो तमाम गालियाँ आपके माध्यम से उनको वापस करती हूँ। और इसलिए वापस कर रही हूँ क्योंकि दिन दहाड़े एक ओबीसी समाज के लड़के को मार दिया जाता है और उसका गुनहगार अभी भी खुला घूम रहा है। उसको पकड़ने की हैसियत उनकी नहीं है, लेकिन अपनी छाती पर कम से कम इन गालियों का तमगा लगा करके वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। किस तरीके का एक्शन आप चाहते हैं, क्या होना चाहिए इस केस पे? देखिए, एक्शन हम क्या, संपूर्ण बनारस अपने बनारस के सांसद से चाहता है कि इस वक्त आप राजनीति मत करिए। इस वक्त महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि वो व्यक्ति जो है, जिसको संरक्षण आप दे रहे हैं, उसको सबसे पहले जेल के अंदर होना चाहिए। तमाम बिंदुओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो विद्यालय को निस्तो नाबूद कर देना चाहिए। वो सीज क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब हमको चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता है, तो भारतीय जनता पार्टी फ्रंट में आकर के अपना रिश्ता उस व्यक्ति से उजागर करे या उसको निष्कासित करे। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो क्या आंदोलन करेंगी? और आपके साथ जो हुआ, जो आरोप लगा रहे हैं, उस पर क्या FIR भी दर्ज हुआ है? देखिए, अगर हमारे समाज को न्याय नहीं मिलता है और लगातार